अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास साइंस में हम लाइट पढ़ रहे हैं और हमने इसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा किया था, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया दरअसल लाइट जो है इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ विजन। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the objects around us। इसमें आज हमें एक और टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक सरफेस पर पड़ती है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया, या तो ये एब्जॉर्ब होती है या तो ये ट्रांसमिट होती है, इट विल पास ऑल अलोंग, या ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है या जब ये इसकी सरफेस पर पड़ता है तो ये ऑब्जेक्ट जो है इट विल अपीयर ब्लैक। फॉर एग्जांपल, अगर एक ब्लैक बोर्ड को देखेंगे जो ब्लैक दिखाई देता है, फिजिक्स के लिहाज से जो मोस्ट ऑफ द लाइट है इस पर पड़ती है, इट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब्ड, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट जो है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट लाइट करता है, इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट लाइट करता है अलाउ टू पास थ्रू इटसेल्फ, जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं। अगर ऑर्डिनरी गिलास शीट की बात करें तो जब लाइट इस पर पड़ती है, इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इटसेल्फ, दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और जब लाइट ट्रांसमिट होती है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, समहाउ इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, जो कि एक अलग मौजू है जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि मीडियम जो है वो चेंज होता है। लेकिन अक्सर माना जाता है, अक्सर हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस पर जब लाइट पड़ती है वो लाइट वापस आ जाती है, दैट मीन्स वो लाइट उनकी सरफेस से दैट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड। और इस फिनोमेनन को, जिस फिनोमेनन में जो लाइट है वो वापस आ जाती है, दैट इज़ इट इज़ बीइंग सेंट बैक by the surface on which the light falls, this phenomenon is called a reflection of light। हमारे पास एक डायग्राम है, AO यहाँ पर है, इट इज़ ए बीम ऑफ लाइट जो कि एक सोर्स से आती है। जैसे मैंने आपको कल बोला था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एक सोर्स जो कि जिनसे लाइट ग्लो हो जाती है, जो कि लाइट जिनसे डेवलप हो जाती है। AO जो है ये फॉल होती है एक सरफेस पर, और यहाँ पर हमने एक सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, हमने एक मिरर को लिया है, ऑर्डिनरी मिरर, प्लेन मिरर, जो कि हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर पॉइंट O पर इस रे को ये दूसरी तरफ धकेली जाती है, OB बनती है यहाँ दूसरी रे, एंड इट इज़ हियर डिफ्लेक्टेड, या हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी डायरेक्शन में। सो हम यहाँ पर ये अक्स करते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होती है। एक बीम ऑफ लाइट जो है AO, जब ये फॉल हो गई यहाँ पर ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, इट इज़ बीइंग सेंट बैक हियर ऑन द पाथ OB, सो वी अज्यूम दैट इट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड। इस तरीके से हम जब रिफ्लेक्शन को देखते हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जब हम एक बॉल को बाउंस करते हैं ऑन द वॉल तो ये दूसरी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, टेनिस बॉल या ऐसी कुछ इस तरीके से हम ये मानते हैं दैट रिफ्लेक्शन इसी तरीके से होती है। एक डायरेक्शन में यहाँ पर रे जो है वो एक सरफेस पर पड़ती है, दूसरी डायरेक्शन में वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और दिस फिनोमेनन इट एज्यूम्स, इट enables us to understand that most of the surfaces they show the phenomenon of reflection। हमारे पास बहुत सारे सरफेसेस हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो, वो रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो कि पॉलिश्ड होते हैं, शाइनिंग होते हैं, वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन अच्छी तरीके से दिखाते हैं एज़ कम्पेयर टू अनपॉलिश्ड या डल सरफेस्ड ऑब्जेक्ट्स।
इस तरीके से स्मूथ ऑब्जेक्ट्स जो रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं एज़ कम्पेयर टू रफ सरफेस्ड ऑब्जेक्ट्स वी शो इरेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन दोनों ही रिफ्लेक्शंस में कंसिडर किए जाते हैं। या मैंने आपको बोला है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे घरों में होते हैं या हमारे सराउंडिंग में होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हम क्लासरूम में अगर देखेंगे चेयर होता है, ये टेबल या ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द रूम but they are all having rough surfaces and they scatter the rays of light in all the possible directions because they are non-luminous objects and they scatter those rays of light जो कि पड़ती है उन पर फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, बिकॉज दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जब सोर्स से वहाँ पर उन पर लाइट पड़ती है, दे स्कैटर द रेज ऑफ लाइट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन फिर हो जाती है, इन रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में चली जाती हैं और इनकी सरफेस जो है वो रफ सरफेस होती है। हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्टर की है, सिल्वर हम लेते हैं इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। आपने देखा होगा हमारे पास जो घर में मिरर होता है उसके ब्लैक में होता है, वो सिल्वर पॉलिश्ड होता है और उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, रेड पेंट की कोटिंग होती है, ताकि वो सिल्वर को प्रोटेक्ट करता है उस वहाँ पर जो सिल्वर उस पर प्लेन मिरर पर कोट किया जाता है ताकि उसको नुकसान ना पहुँचे। दैट्स वाई इट इज़ बीइंग पेंटेड बाय रेड पेंट, सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए प्लेन मिरर that it takes place actually at the silver surface। और इसकी सरफेस जो है वो थिन होती है, फ्लैट स्मूथ होती है, which is sheeted on, which is painted on the glass sheet, so it becomes the best example of the reflector as a reflector। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम ए में यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें हमने रे डायग्राम में बी में दिखाया है कि एक प्लेन मिरर जो है कैसे रिफ्लेक्टर, इसके जो यहाँ पर प्लेन मिरर फ्रंट साइड है या इस साइड से रिफ्लेक्शन होती है और जो बैक साइड होता है ये पॉलिश्ड होता है, तो ये रिफ्लेक्शन को होने में मदद देता है। तो डे टू डे हम अपनी लाइफ में जो प्लेन मिरर्स जो है वो डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट वेराइटीज़ के हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर लेबॉरेटरी में देखेंगे हम मिरर स्ट्रिप्स को इस्तेमाल करते हैं जिन पर हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर टाइप पर होती हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो है दैट इज़ सेम, दैट व्हेन लाइट ट्रैवल्स हियर थ्रू a medium, the light is always in the straight line and it travels all along, लेकिन तब तक जब एक यूनिफॉर्म मीडियम होगा और उसमें उस यूनिफॉर्म मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी सेम होगी। लेकिन और इसमें यहाँ पर एक और बात हमें याद रखनी है कि जब बहुत सारी रेज होंगी दे फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। नाउ हियर थोड़ा सा प्लेन मिरर, यहाँ पर हमने रे डायग्राम बनाई है प्लेन मिरर की। रे डायग्राम हम फिज़िक्स में मैथमेटिक्स टूल इस्तेमाल करके यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो जाती है अगर जो रेज है फ्रॉम द सोर्स वो पड़ती है ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहले अगर आप फिगर 3 में देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास mm' एक सरफेस है और ये mm' यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करता है, ये हमारे पास है प्लेन मिरर, और AO जो है वो एक रे है, ये आती है सोर्स से, ये पड़ती है ऑन द प्लेन मिरर। अब इस रे को हम लेते हैं क्या रे, इट इज़ हियर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे है जो कि आती है फ्रॉम द सोर्स, एंड जब ये पॉइंट O पर पड़ती है ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर mm', दिस पॉइंट O इट बिकम्स द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इस पॉइंट पर इंसिडेंस होती है। O पर यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन में एक और रे बन जाती है, OB बन जाती है, और इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है B की तरफ। सो हियर दिस रे इट इज जो यहाँ पर फॉर्म होती है OB की डायरेक्शन में, इट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, and this ray of light it is sent back by the mirror, this is formed as the reflected mirror। so OB यहाँ पर क्या है, reflected mirror, reflected ray।
ना पॉइंट ए पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं एम पर। परपेंडिकुलर आपको पता ही है जिसका जाविया 90 डिग्री होता है। इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल, जो कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो एक्चुअली ये नॉर्मल है, और नॉर्मल जो है इट इज़ अ लाइन एट राइट एंगल, इट इज़ अ लाइन एंड इट्स एंगल इज इट इज़ एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। मैंने अभी आपको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये इट इज़ द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इंसिडेंस होता है, वो एंगल होता है जो कि इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल के साथ बनती है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है AON। इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनता है, वो है OB, जो रिफ्लेक्टेड रे है एट द पॉइंट O, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ON के साथ, नॉर्मल के साथ यहाँ पर दूसरा एंगल बनता है, दैट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स NOB या BON जो है दैट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम एंगल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सारे मामले को, इस रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन को गवर्न हम करते हैं। देयर आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देयर आर एक्चुअली टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन होती है थ्रू द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर या इवन स्फेरिकल मिरर, तो दीज लॉज दे आर कंसिडर्ड एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है? इंसिडेंट रे, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में बोला, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंसिडेंट रे, आप यहाँ पर देख रहे हैं इंसिडेंट रे जो है, हियर दिस इज द इंसिडेंट रे AO, सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे OB and normal NO at the point of incidence O all lie on the same plane। वो एक ही जगह पर यहाँ पर फॉर्म होता है। सो दिस लाइज ऑन द सेम प्लेन। और यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट रे क्या है? इट इज़ AO। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? OB एंड ON इज़ द नॉर्मल, जो मैंने आपको पहले ही स्टेट किया दैट इट इज़ द नॉर्मल, इट्स सम इज़ 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द मिरर। Similarly, there is another second law of reflection, जो कि स्टेट करता है कि the angle of reflection is always equal to the angle of incidence। That means दोनों एंगल्स का जो सम है वो बराबर होता है, एंगल I is equal to एंगल R। यहाँ पर आप डायग्राम में अगर आप देख पाएंगे AON हमने पहले ही देखा कि इट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली BON एंगल R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों का जो सम है वो बराबर होगा। जितना सम एंगल I का होगा उतना ही सम एंगल R का होगा। तो इसी तरीके से हम बोलते हैं कि एंगल I इज सम ऑफ एंगल I इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल R। दीज आर द दीज टू एंगल्स, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स शुड बी इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मेजर किया एंगल NOB, फॉर एग्जांपल NOB, इसका सम अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल जो है कुछ भी निकलेगा, तो इसका मतलब है जो सम होगा NOA का वो उसके सम के बराबर होगा। अगर एंगल I होगा 30 डिग्री तो एंगल R भी 30 डिग्री होगा। अगर सम एंगल I का 40 डिग्री निकलेगा तो R का भी 40 डिग्री निकलेगा। दैट मीन्स द समेशन ऑफ दीज टू एंगल्स जो है वो एक दूसरे के बराबर निकलना चाहिए। इस तरीके से जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स इस हर एक केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल रिमेन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब एक रे लाइट फॉल होती है नॉर्मली परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, तो उस टाइम क्या होता है? इट मीन्स कि इट इज़ ट्रैवलिंग अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर। सो यहाँ पर एंगल जो ऑफ इंसिडेंस जो है, इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़ीरो होगा, और चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होगा तो जो सेकंड लॉ यहाँ पर एंगल है, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज विल आल्सो बी ज़ीरो।
दैट मीन्स जो रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट है नॉर्मल परपेंडिकुलर पर मिरर के एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक along the same path because the angle of incidence here it is and the angle of reflection they are 0 so the summation of the angle it will remain equal to 0. आज के टॉपिक में हमारा इतना ही है.